हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संकल्प एकेडमी में। वही टॉपिक, बस क्या रहेगा कि उसके अंदर के जो कंटेंट हैं वो अलग हैं। टॉपिक हमारा स्ट्रेटेजी के ही रहेगा। इसका जो पार्ट रहेगा वो रहेगा महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एक सीरीज की शुरू की है जय हिंद बैच नाम से यूट्यूब चैनल पर। तो इसी तरह आप लोग बने रहें। आप लोगों का हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज पूरा कराऊंगा, हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, रेलवे, नेवी, अग्निवीर, एयरफोर्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। स्टैटिक जीके का आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कलम और पेन लेकर बैठिएगा, हर एक टॉपिक को नोट कीजिए और उसमें जो फैक्ट हैं उसको भी नोट करते चलिएगा। तो जैसा कि अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले आप नए हैं अगर इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे और आप हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाएं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान यही रहेगा। इसमें जो महत्वपूर्ण पुरस्कार में जो पहला पुरस्कार हम पढ़ेंगे, नोबल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। नोबल पुरस्कार इसकी घोषणा कब हुई थी? सन 1900 में हुई थी। यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। पहला फैक्ट आपको मिल चुका है कि यह कैसा पुरस्कार है। यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसे किसकी याद में दिया जाता है या किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो इसे किसकी स्मृति में दिया जाता है? इसे दिया जाता है अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में। किसके? अल्फ्रेड नोबल। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि अल्फ्रेड नोबल कौन है। तो अल्फ्रेड नोबल जो हैं वो डायनामाइट के आविष्कारक हैं, यानी उसकी उन्होंने खोज की थी। यहाँ पर मैंने नीचे उसका डिस्कस भी किया है। तो यहाँ मैंने बता दिया किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबल की याद में। और इनका जन्म कब हुआ था? अल्फ्रेड नोबल का जन्म हुआ था, अल्फ्रेड नोबल जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1833 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? स्वीडन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्वीडन में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है वो क्या 10 दिसंबर 1896 में हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? 10 दिसंबर 1896 में। जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पर कि ये किस लिए इनकी खोज जो है अल्फ्रेड नोबल जी की, वो क्या है? डायनामाइट, जो एक विस्फोटक है। आप लोगों ने इसको कहीं ना कहीं देखा होगा। जैसे जब कोई पत्थर तोड़ना होता है तो डायनामाइट का प्रयोग करके उन चट्टानों को क्या करते हैं? हम तोड़ने का काम करते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल जी ने की थी। नोबल प्राइज़ की बात करें तो नोबल प्राइज़ जो है वो 1901 से क्या किया गया? दिया जाने लगा। क्या किया गया? दिया जाने लगा। कितने क्षेत्रों में? ये 5 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। कौन कौन से हैं वो 5 क्षेत्र? एक हो गया भौतिक, फिर चिकित्सा, रसायन, साहित्य और शांति। टोटल कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। एग्जामिनर आपसे ही आसानी से क्वेश्चन, आसान, एकदम आसान मतलब रहेगा, आसानी से पूछ सकता है कि नोबल पुरस्कार जो है वो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? 5 क्षेत्र में दिया जाता है। जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, यहाँ पर साहित्य और फिर यहाँ पर क्या है? शांति। टोटल कितने हो गए? 5 पुरस्कार हो गए, यानी कि ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। आइए इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। सन 1967 में यह घोषणा की गई। कब? सन 1967 में। ये रहा सन 1967 में यह घोषणा की गई कि नोबल पुरस्कार जो है, जो ये नोबल पुरस्कार है, ये क्या किया जाएगा? अब अर्थशास्त्र में भी दिया जाएगा। किसमें? अर्थशास्त्र में भी दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 1967 में यह घोषणा की गई कि अब यह पुरस्कार जो नोबल पुरस्कार है अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाएगा। अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया जाएगा उसकी घोषणा तो हो गई, बट इसकी स्थापना कब हुई? 1968 में। कब हुई? 1968 में हुई। तथा इसे जो दिया गया वो कब दिया गया? 1969 में। कब दिया गया?
1969 में। और अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहले किसे मिला? ये मिला एनर फिश को। किसको मिला सबसे पहले? एनर फिश जी को मिला यह पुरस्कार। किसको मिला? अब आपसे ये आसानी से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसे दिया गया, तो आप तुरंत बता देंगे किसे दिया गया? एनर फिश जी को दिया गया। इसके और डिटेल में हम पढ़ते हैं। यह जो है प्रत्येक वर्ष, कब? प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में इसकी घोषणा की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर में। तथा इसे वितरण जो किया जाता है वो 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है। घोषणा इसकी कब होती है? ये अक्टूबर में होती है तथा यह 10 दिसंबर को दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? स्टॉकहोम से दिया जाता है। अब इसके बारे में और हम थोड़ी डिटेल में देखेंगे तो शांति का जो पुरस्कार है वो बिना घोषणा के, यानी कि इसकी घोषणा नहीं होती है, तथा ये जो कहाँ से दिया जाता है? ये ओस्लो से दिया जाता है। और अन्य जो ऊपर मैंने लिखा है इसमें बताया ही है कि अन्य जो हैं वो स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। कहाँ से दिए जाते हैं? स्टॉकहोम से। तो यहाँ पर याद करने का फैक्ट ये है कि शांति का जो पुरस्कार है वो बिना घोषणा के कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो। कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो से। और अन्य सभी कहाँ से दिए जाते हैं? अन्य सभी जो दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और फिर इधर का ये इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स रहता है तो टाइम पर आप उसका रिवाइज करते रहेंगे, जिससे चीज़ें हमें याद रहेंगी। अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं। 1974 कब? 1974 के बाद क्या हुआ? घोषणा की गई कि यह मरणोपरांत, बाद में 1974 के बाद में मरणोपरांत क्या किया गया? देना इसे बंद कर दिया गया। अब तक 2 लोगों को मरणोपरांत दिया जा चुका है। एक हैं एरी एक्सेल जी हैं और दूसरा कौन है? डेम हैमरशोल्ड जी हैं। कौन है? डेम हैमरशोल्ड जी हैं। इनके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ जब मैंने आपको कल जो है ईएन पढ़ाया था। ईएनओ जो है उसमें मैंने बताया था कि ये जो हैं, ये जो डेग हैमरशोल्ड जी हैं उन्हें जो है वो जो है वहाँ के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, महासचिव भी रह चुके हैं, जिनकी जो है हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह नोबेल जो पुरस्कार है इसकी घोषणा के बारे में बता ही दिया है। और बट यहाँ पर थोड़ा जानने की बात यह है कि यह नोबेल पुरस्कार जो है इसकी घोषणा के बाद यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे यह क्या किया जाएगा? उसे यह पुरस्कार मिलेगा। यानी कि अगर घोषणा हो चुकी है तब उसकी मृत्यु होती है तो उसे यह पुरस्कार अवश्य दिया जाएगा। बट क्या होता है कि मृत्यु जिस व्यक्ति की हो गई है उसे यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले किसे मिला? सबसे पहले मिला हेनरी ब्यूटेन जी को। कब मिला है? 1901 में, जब इसकी स्थापना, यानी कि जब इसे वितरित किया गया। हेनरी ब्यूटेन जी जो हैं वो क्या हैं? वो हैं रेड क्रॉस के संस्थापक। क्या है वो? रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। सबसे अधिक बार किसे मिल चुका है? सबसे अधिक बार रेड क्रॉस संस्था को ही मिल चुका है। कब मिला है? ये मिला है 1917 में, 1944 में तथा 1963 में। कब मिला है? 1917 में मिल चुका है। कब? 1917 में, 1944 में तथा 1963 में। सबसे कम उम्र की बात करें कि सबसे कम उम्र, यहाँ मैंने लिखा है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। उम्र उनकी 25 वर्ष है और उनका नाम जो है वो है लॉरेंस ब्रेंग जी। क्या नाम है? लॉरेंस ब्रेंग। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे कम उम्र यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर तो मैंने पुरुष की बात की थी, यहाँ पर सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला जो हैं वो मलाला यूसुफजई हैं। मलाला यूसुफजई जो कहाँ से बिलोंग करती हैं? पाकिस्तान से। इनका एज कितना था जब इन्हें ये पुरस्कार मिला? तो मात्र इनका एज था 17 वर्ष। कितना? 17 वर्ष। तथा इन्हीं के ही साथ भारत के
एक भारतीय को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसको हम आगे आपको हम बताएंगे जब हम बताएंगे कि किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार अभी तक मिल चुका है। सबसे उम्रदराज की बात करें तो यहाँ पर सबसे उम्रदराज की भी मैंने लिख दिया है इसके बारे में भी। सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो हैं वो हैं जॉन बी गुडइनफ। कौन है? जॉन बी गुडइनफ। इनका एज जो है वो कितना है? 97 ईयर। कितना है? 97 वर्ष। इसे आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। यहाँ पर एक काम कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर जो है हम आगे के बारे में बताएंगे। आइए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे किन किन लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो पहले नंबर पर कौन है? मैडम क्यूरी जी हैं। कौन है? मैडम क्यूरी जी हैं। इन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में मिला है। जैसे पहला इन्हें मिला भौतिकी के क्षेत्र में, दूसरा इन्हें मिला जो है वो रसायन के क्षेत्र में। तो हम देख सकते हैं कि इन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में, पहला भौतिकी के, दूसरा रसायन के क्षेत्र में। पहला मिला है 1903 में तथा दूसरा मिला है 1911 ईस्वी में। कब मिला है? पहला मिला है, ऐसे हम याद करेंगे, पहला 1903 में, किसमें? भौतिकी में। किसमें मिला है? भौतिकी में मिला है। और दूसरा कब मिला है? 1911 में मिला है। किसमें? रसायन के क्षेत्र में मिला है। किसमें मिला है? रसायन के क्षेत्र में मिला है। दूसरा हम बात करेंगे तो दूसरा मिला है जॉन बर्डीन को। किसे मिला है? जॉन बर्डीन को। किसे मिला है? जॉन बर्डीन को। जॉन बर्डीन को। कब मिला है? ये मिला है 1956 में एक बार मिला है। किसके लिए? भौतिकी के लिए। और दूसरी बार भी भौतिकी के लिए मिला है। कब? 1972 में। तो पहली बार 1956, दूसरी बार 1972। और दोनों बार कब किसके लिए मिला है? ये भौतिकी के लिए ही मिला है। किसके लिए मिला है? भौतिकी के लिए ही मिला है। तीसरे व्यक्ति की बात जो करेंगे तो तीसरे कौन हैं? वो हैं लिनिस पोलिंग। कौन है? लिनिस पोलिंग। इन्हें कब मिला है? इन्हें जो मिला है एक मिला है 1954 में तथा दूसरा मिला है वो मिला है 1962 में। पहला जो इन्हें मिला है वो रसायन के क्षेत्र में मिला है, पर दूसरा जो है वो किस में मिला है? शांति के क्षेत्र में। तो याद करने का इफेक्ट है कि लिनिस पोलिंग जी हैं, इनको पहले मिला है 1954 में रसायन के क्षेत्र में तथा दूसरा 1962 में जो मिला है वो शांति के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? शांति के लिए मिला है। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसको हम आगे पढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट इसका लेते रहिएगा। चौथे व्यक्ति की बात करेंगे तो कौन है? चौथे जो हैं वो फ्रेडरिक सेंगर जी हैं। वो फ्रेडरिक सेंगर जी हैं। इन्हें कब और किस के लिए मिला है? इन्हें जो है 1958 में एक बार मिल चुका है। किसके लिए? रसायन के लिए, इंसुलिन में। तथा 1980 में एक बार मिला है DNA के लिए। ये भी इसी क्षेत्र में मिला है। ये आप ध्यान रखिएगा कि किसे कब और किस क्षेत्र के लिए दिया गया। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप तक लगभग 5 ही लोगों को 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हैं वो हैं बेरी शार्पलेर। इन्हें अभी हाल ही में 2022 में भी दिया गया था पुरस्कार। तो इन्हें पहला जो मिला है वो 2001 में मिला। किसके लिए? रसायन के क्षेत्र में। तथा 2022 कब? 2022 का भी इन्हें दिया गया रसायन के ही क्षेत्र में। तो बेरी शार्पलेस यानी बहुत शार्प हैं ये। बेरी शार्प किसमें? रसायन में। आप इस ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये बहुत शार्प है रसायन में, बहुत तेज है रसायन में। तो रसायन में किसे मिला है? बेरी शार्पलेस को 2 बार मिल चुका है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो भारतीयों के बारे में देखेंगे कि कितनी भारतीयों को नोबेल पुरस्कार अब तक मिल चुका है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो भारतीय हैं अब तक इनकी संख्या कितनी है? 10 है। 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीयों के बारे में नोबेल पुरस्कार से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना तीव्र या अधिक रहती है। तो देखते हैं सबसे पहले किसे मिला है। सबसे पहले मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। किसे मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कब मिला है? 1913 में मिला है। किस इनकी कृति के लिए? गीतांजलि। यानी कि पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में मिला। किसे? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कब? 1913 में। किस कृति के लिए? इनके गीतांजलि कृति के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्योंकि दूसरे जो हैं वो
महत्वपूर्ण और चर्चित वैज्ञानिक हैं। कौन है? सर सीवी रमन जी हैं, जिन्हें 1930 में क्या किया गया? यह पुरस्कार दिया गया। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। रमन प्रभाव। क्या है? रमन प्रभाव। एक बार इसे आप देखिएगा और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के ही याद में 28 फरवरी को क्या किया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? डॉक्टर सर सीवी रमन जी की याद में। इन्हें कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1930 में मिला। किस लिए मिला? भौतिकी के लिए मिला। भौतिकी में क्या है इनका जो योगदान है, और रमन प्रभाव के लिए मिला। इन्हीं के याद में 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक हैं वो भी बहुत चर्चित वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हरबिंद खुराना जी। इन्हें जो है 1968 में ये क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में? इन्हें जो है वो किस क्षेत्र में दिया गया? DNA के प्रयोग के लिए दिया गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा कि तीसरे नंबर पर किसे मिला है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला है 1968 में। आप ऐसे मेमोराइज करते चलिएगा कि सबसे पहले मिला है किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। कब मिला है? 1913 में मिला है। किस लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि का संबंध किससे हो गया? आप साहित्य से हो गया। दूसरा किसे मिला है? सर सीवी रमन को। कब मिला है? 1930 में। किस लिए मिला है? रमन प्रभाव के लिए। और इन्हीं के याद में 28 फरवरी को जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तीसरा डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। कब? 1968 में। किस लिए? DNA के लिए। अब आप सीक्वेंस से पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरे पे सर सीवी रमन, तीसरे पे डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं चौथे नंबर पर जो हैं उनके बारे में। चौथे नंबर पे जो हैं वो हैं मदर टेरेसा। कौन है? मदर टेरेसा जी। कौन है? मदर टेरेसा जी हैं चौथे नंबर पे। और फिर इन्हें कब दिया गया पुरस्कार? इन्हें ये पुरस्कार जो है 1979 में दिया गया। किस लिए? शांति के लिए। शांति के क्षेत्र में इन्हें दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में दिया गया। इन्होंने भारत की नागरिकता कब ग्रहण की? 1948 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मदर टेरेसा जी ने भारत की नागरिकता कब ग्रहण की? ये 1948 में भारत की नागरिकता ग्रहण की। नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट जो हैं वो हैं एस चंद्रशेखर जी। कौन है? एस चंद्रशेखर जी। कब? 1983 में इन्हें मिला। और किस क्षेत्र में? भौतिकी के लिए। कब मिला? 1983 में। तो इसे हम याद रखेंगे कि एस चंद्रशेखर को 1983 में मिला भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट जो हैं वो कौन है? नेक्स्ट जो हैं वो अमर्त्य सेन जी हैं। कौन है? वो अमर्त्य सेन जी हैं। कौन है? अमर्त्य सेन जी हैं। इन्हें कब मिला? इन्हें 1998 में मिला। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया 1998 में। सॉरी, मैंने 68 लगभग कह दिया था। तो 1998 में मिला है अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट जो हैं वो हैं BS नायपाल जी। इन्हें कब मिला? इन्हें मिला है 2001 में। कब मिला है इन्हें? इन्हें मिला है 2001 में। किस लिए? साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला है इन्हें? 2001 में, साहित्य के क्षेत्र में। तो 7 लोगों के बारे में मैंने डिस्कस करा दिया। आप पहले क्या कीजिए, एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर जो है हम इसके बारे में और जो अन्य बचे हैं उनके बारे में भी डिटेल में हम बात करते हैं। और नेक्स्ट जो हैं वो वेंकटरमण रामकृष्ण जी हैं। कौन है? वेंकटरमण रामकृष्ण जी हैं। तो जो नेक्स्ट हैं वो हैं वेंकटराम कृष्ण जी। कौन है? वेंकटराम कृष्ण जी। इन्हें 2009 में रसायन के लिए दिया गया। इन्हें कब दिया गया? 2009 में रसायन के लिए दिया गया। 9th नंबर पे जो हैं वो हैं कैलाश सत्यार्थी जी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी जी। इन्हें कब मिला? इन्हें मिला है 2014 में। इन्हीं के बारे में मैंने बात किया था कि इन्हें जो है मलाला यूसुफजई के साथ में दिया गया। इनका क्षेत्र कौन सा? इन्हें किस क्षेत्र में मिला? शांति के क्षेत्र में मिला। इन्हें कब दिया गया? 2014 में। अंतिम में कौन है? 10वें नंबर पे
अभिजीत बनर्जी जी हैं, इन्हें 2019 में दिया गया। कब? 2019 में। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो यानी कि ये 10 लोग जो हैं, इन्हें अभी तक इन 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब हम जो है वो गांधी जी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? गांधी जी के बारे में हम बात करेंगे। गांधी जी को टोटल 4 बार नामांकित किया गया, बट मिला एक भी बार नहीं। क्या हुआ? एक भी बार नहीं मिला। कब कब नामांकित किया गया? 4 वर्ष जो है लगातार इन्हें नामांकित किया गया। 1937 में, 1938 में, 1939 में तथा 1947 में। ये 4 बार इनको क्या किया गया? इन्हें नामांकित किया गया। बट एक भी बार गांधी जी को शांति के लिए नामांकित किया गया था, बट गांधी जी को एक भी बार शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इसलिए क्या किया जाता है, अब नामांकित जो है वो 4 ही क्षेत्र में किया जाता है। 5 ही क्षेत्र में किया था अर्थशास्त्र को लेकर, 4 ही क्षेत्र में। लेकिन जो है जो शांति का जो पुरस्कार है उसको उसकी घोषणा नहीं की जाती है, उसे डायरेक्टली दिया ही जाता है। अब हम नेक्स्ट 2025-26 में जो हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये नोबेल पुरस्कार 2025, यदि 2026 का जो अभी वो अक्टूबर में क्या होगा? घोषणा होगा तथा 10 दिसंबर को दिया जाएगा। तो अभी जो है 2025 के बारे में ही हम बात करेंगे। अब हम बात करें साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया वो दिया गया है, एक मिनट, लास्लो क्रास्ज़नहोरकाई। आप क्या करेंगे, इसे आप लास्लो के नाम से याद कर लेंगे, या आप ये ध्यान रखेंगे कि जो बड़ा नाम है इनका संबंध हंगरी से है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट है। आप ये ध्यान रखिएगा कि साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया है उनका नाम बहुत बड़ा है, लास्लो क्रास्ज़नहोरकाई ये है। और हम शांति के बारे में बात करें तो शांति का किसे दिया गया है? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। इनका संबंध कहाँ से है? वेनेजुएला से है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है। किसको? मेरी ई ब्रोनको। किसको? मेरी ई ब्रोनको को दिया गया है। इनका संबंध कहाँ से है? अमेरिका से है। फिर फ्रेंड रामसल को दिया गया है। फ्रेंड रॉमसल को दिया गया है। फिर नेक्स्ट सिमोन साकागुची को दिया गया है। इनका संबंध कहाँ से है? जापान से। तो 2 अमेरिकी और 1 जापानीज को क्या किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। मेरी फ्रेंड कौन है? इसको ट्रिक से हम पढ़ेंगे। मेरी फ्रेंड कौन है? साकागुची हैं। कौन है? मेरी, आप इसको देखिएगा ट्रिक से, अगर हम देखें तो क्या होगा? मेरी फ्रेंड साकागुची हैं। कौन है? साकागुची। वो क्या करेंगे? वो मुझे क्या चिकित्सा मेरा कराएंगे। क्या कराएंगे? मेरा चिकित्सा या इलाज कराएंगे। कौन? मेरी जो है वो फ्रेंड कौन है? मेरी जो फ्रेंड हैं वो कौन है? वो साकागुची हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब हम जो भौतिकी के बारे में देखते हैं, ट्रिक से एक एक चीज़ आपको अब यहीं मतलब याद कराने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा और ख़ुद भी ट्रिक बनाने की कोशिश कीजिएगा। भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? जॉन क्लार्क को दिया गया है, मिशेल डेबोरोट को दिया गया है तथा जॉन मार्टिनियस को दिया गया है। इनका संबंध कहाँ से है? तीनों का संबंध अमेरिका से है। कहाँ से है? यूएस और यूएसए से है। इनका तीनों का संबंध कहाँ से है? यूएसए से है। तो पहला किसे दिया गया है? जो भौतिकी में किसको किसको दिया गया है? जॉन क्लार्क को दिया गया है, मिशेल डेबोरेट को दिया गया है तथा मार्टिनियस को दिया गया है। अब आप इसको ट्रिक से ऐसे याद कर लीजिएगा कि भौतिकी का जो पुरस्कार है वो कैसे याद करेंगे? 2 जॉन मिलकर क्या कीजिए? डेबोरेट कर दिए। 1 जॉन ये, 1 जॉन ये, 2 जॉन मिलकर क्या कर दिए? थोड़ा लेट, यानी कि डेबोरेट कर दिए। क्या कर दिए? भौतिकी में 2 जॉन ने मिलकर क्या कर दिए? थोड़ा लेट कर दिए, या डेबोरेट जिसे हम कहेंगे। ऐसे याद कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये रहा रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में किसे किसे दिया गया? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड राफसन तथा उमरियम यांगी को। किसको? उमरियम यांगी को।
तो आप इसे याद कर लेंगे कि सुषमु, राबसन, और इसमें एक तो याद आप आसानी से कर लेंगे, गांधी को आप गांधी पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लीजिएगा? गांधी। क्या पढ़ लीजिएगा? गांधी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ सुषमु पढ़ लीजिएगा, सुषमु, रिचर्ड और गांधी। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा नाम याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको क्या करेंगे, आपका जो यहीं से नाम स्टार्ट होगा, पूरा नाम वहाँ पर लिखा रहेगा, तो थोड़ा भी नाम याद रहेगा तो क्या होगा, आप वहाँ पर सही जो है आंसर दे सकेंगे। तो आप ऐसे भी ट्रिक से इसे याद कर लीजिएगा। सुषुमु जो किटागावा है उनका संबंध कहाँ से है? जापान से है। रिचर्ड राब्सन का ऑस्ट्रेलिया से है तथा उमरियम यांगी का अमेरिका से है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके कहाँ देखते हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया है? जोयल मोकिर को दिया गया है, फिलिप एगियन को दिया गया है तथा पीटर हाविट को दिया गया है। किसे? पीटर हाविट को। जो जोयल मोकिर हैं उनका संबंध कहाँ से है? नीदरलैंड से। और जो फिलिप एगियन है उनका संबंध कहाँ से है? फ्रांस से है। और जो पीटर हाविट हैं उनका संबंध कहाँ से है? कनाडा से है। कहाँ से है? कनाडा से है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको शॉर्ट करने के लिए जोयल, फिलिप और पीटर, इतना ही नाम याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में इससे क्या होगा, काम बन जाएगा। क्या होगा? काम आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा तथा इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये आपके लिए आधा आधा कर देते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले, फिर और ये इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पुरस्कार है वो ऑस्कर का पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? ऑस्कर पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार जो है ये रहा ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1929 में हुई। कब हुई? 1929 में हुई। कब हुई? 1929 में हुई। यह पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है तथा फरवरी में दिया जाता है। कब दिया जाता है? यह जो है ये फरवरी में दिया जाता है। कब दिया जाता है? यह फरवरी में दिया जाता है। अब ऑस्कर पाने वाले भारतीयों के बारे में बात करेंगे, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे ताकि क्लास लंबा ना हो और चीज़ें हमें याद भी हो जाएं और अच्छे से याद हो जाएं। अब ऑस्कर पाने वाले भारतीयों के बारे में बात करें तो सबसे पहले कौन है? भानु अथैया जी हैं। भानु अथैया जी हैं। इन्हें क्या किया गया? यह भारत की पहली महिला हैं जिन्हें जो क्या किया गया? ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका योगदान किसमें है? गांधी मूवी। किसमें? गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए क्या किया गया? 1983 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई है 1929 ईस्वी में। दूसरा जो किसे दिया गया? दूसरा दिया गया है सत्यजीत रे को। किसे दिया गया? सत्यजीत रे जी को। कब दिया गया है? यह दिया गया है 1992 में। पहला दिया गया है भानु अथैया जी को गांधी मूवी में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए 1983 में, तथा दूसरा दिया गया है सत्यजीत रे को 1992 में निर्देशन के लिए या निर्देशक के लिए। इन्होंने फिल्म का निर्देशन या निर्देशक किया। नेक्स्ट जो हैं वो हैं AR रहमान जी। जो कौन है? AR रहमान जी। इनको क्या किया गया? इनको जो है 2009 में म्यूजिक के लिए दिया गया। किसके लिए? म्यूजिक में योगदान के लिए इन्हें दिया गया। किसके लिए? म्यूजिक में योगदान के लिए इन्हें दिया गया। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि 1957 में एक पिक्चर आई थी मदर इंडिया। इस मूवी को क्या किया गया? यह पुरस्कार दिया गया। यह पहला पुरस्कार है किसी मूवी को जो भारतीय स्तर की है, उसे यह ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट जो हम 2026 में हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो है, एक मिनट पहले आप इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, इसकी शॉट आप इसका कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो 98वां ऑस्कर पुरस्कार, ये लिखा है 98वां ऑस्कर पुरस्कार 2026। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? वन बैटल आफ्टर अनदर। क्या है? वन बैटल आफ्टर अनदर। वेरी इजी है, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। वन बैटल आफ्टर अनदर कितना आसान है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी कि जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन। कौन है? एंडरसन।
प्रमुख कौन रहता है? फिल्म का जो हेड होता है वो कौन होता है? वो डायरेक्टर ही होता है। और कौन है वो सन है, वो सन है, जला देगा, उसका मूवी बहुत हार्ड बनता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, थॉमस एंडरसन, पॉल थॉमस एंडरसन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बारे में बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बात सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बारे में। तो कौन है? माइकल वी जॉर्डन। कौन सा है? पूरा जॉर्डन है, जॉर्डन, बहुत बड़ा एक्टर है, जॉर्डन है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? माइकल बी जॉर्डन। अभिनेत्री की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले। एकदम बकले हैं, पता नहीं कैसे इन्हें पुरस्कार दे दिया गया। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये एकदम बकले हैं, एकदम बकले, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में पुरस्कार हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये भी पूछा जा सकता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई? 1957 में। कब की गई? 1957 में। किसकी याद में? फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति हैं, कौन? तीसरे राष्ट्रपति जो हैं वो, उनका नाम ही था रेमन मैग्सेसे। इन्हीं के याद में इसकी स्थापना की गई। इन्हीं के याद में क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या है कि इसे हर साल 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला, कहाँ पर? फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है वहाँ से इसे वितरित किया जाता है तथा यह मुख्यतः 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। 5 क्षेत्र को याद करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नोबेल पुरस्कार में 5 क्षेत्र को याद करना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वहाँ पर लिखवा दिया है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये इतना याद होना चाहिए कि ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब हम बात करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले कुछ महत्वपूर्ण भारतीयों के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले कुछ महत्वपूर्ण भारतीय। पहले नंबर पे जो हैं वो हैं विनोबा भावे जी। इन्हें कब दिया गया? 1958 में दिया गया। स्थापना इसकी 1957 में की गई। उसके कुछ ही दिन बाद, ये 1 साल बाद इन्हें क्या किया गया? यह पुरस्कार दिया गया। तो यह पुरस्कार पाने वाली ये प्रथम भारतीय हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा कौन है? मदर टेरेसा जी हैं, 1962 ईस्वी में दिया गया। फिर वर्गीस कुरियन जी हैं 1963 में। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। किसने? वर्गीस कुरियन जी ने। फिर कौन है? फिर जो हैं ये सत्यजीत रे हैं, इन्हें 1967 में दिया गया। फिर MS स्वामीनाथन जी हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है। इन्हें जो है 1971 में दिया गया। कब दिया गया? 1971 में। कब दिया गया? MS स्वामीनाथन को कब दिया गया? 1971 में। फिर MS सुब्बुलक्ष्मी की बात करें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगीतकार हैं। इन्हें 1974 में दिया गया। कब दिया गया? 1974 में यह पुरस्कार दिया गया। फिर पंडित रविशंकर, ये भी एक संगीतकार हैं, इन्हें 1992 में यह पुरस्कार दिया गया। फिर अपने पत्रकार जो इस समय बहुत ही निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उनका नाम है रवीश कुमार जी। क्या नाम है? रवीश कुमार जी। इन्हें कब? 2019 में दिया गया। इन्हें कब दिया गया? 2019 में दिया गया। अब हाल ही में जो पुरस्कार यह दिया गया है वो किसे दिया गया है? वो एक संस्था को दिया गया है 2025 का। अभी 2026 का जो है वो अभी नहीं मिला है। 2025 का जो है वो एजुकेटेड गर्ल्स संस्था जो है वो भारत की है, उसे दिया गया है कब? 2025 में। कब दिया गया है? 2025 में यह पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ से ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, थोड़ा छोटा दिखेगा बट क्या कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये 2 पार्टों में कर लेते हैं ना। एक पार्ट इतना हो गया, इतना इसका कर लीजिएगा। फिर दूसरे पार्ट में क्या कर लेंगे? हम इसका कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत 2005 से की गई। यह पुरस्कार हर साल किसी भाषा में
लिखी गई उस बेहतरीन काल्पनिक कथा या लघु कथाओं के संग्रह को दिया जाता है जिसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ हो और वह यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो। इम्पॉर्टेंट क्या है, वह यूके या आयरलैंड में क्या हुआ हो, प्रकाशित हुआ हो। उसी ही कृति या कथा या कुछ भी कह सकते हैं, रचनाओं का संग्रह, उन्हें ही क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अब बुकर पुरस्कार पाने वाले कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेंगे बुकर पुरस्कार पाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। तो सबसे पहला हम बात करेंगे तो BS नायपाल के बारे में बात कर लेते हैं। इन्हें ही 2001 में क्या किया गया था, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 1971 में इन्हें क्या किया गया, यह जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है उन्हें दिया गया। इनकी रचना क्या है, इनकी जो कथा या कुछ भी मान लें, रचना मान लें या कृति मान लें, तो इसका नाम है इन अ फ्री स्टेट। क्या नाम है, इन अ फ्री स्टेट। फिर सलमान रुश्दी जी को दिया गया 1981 ईस्वी में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। किसके लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। फिर अरुंधति राय को 1997 में द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया। किसके लिए, सलमान रुश्दी को किस लिए दिया गया, द गुड ऑफ स्मॉल थिंग। फिर किरण देसाई को दिया गया 2006 में। किसके लिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के दिया गया। फिर अरविंद अडिगा को 2008 में वाइट टाइगर के लिए। फिर गीतांजलि श्री, वेरी इंपॉर्टेंट, गीतांजलि श्री को 2022 में ही पुरस्कार यह दिया गया था। कहाँ से इनका संबंध है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से इनकी कृति का क्या नाम है, रेत की समाधि। ये पहली हिंदी की जो कृति थी उसको मिली थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी हाल ही में 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बानू मुश्ताक जी को दिया गया। किसे, बानू मुश्ताक जी को, कर्नाटक से इनका संबंध है। 2025 का इन्हें दिया गया। इनकी कृति जो है वो क्या है, हार्ट लैम्प है। अभी हाल ही की बात करें तो 2026 का पुरस्कार जो दिया गया है वो यांग शुआंग जी को दिया गया। इनका संबंध ताइवान से है। 2026 में इन्हें दिया गया। इनकी कृति जो क्या है वो ताइवान ट्रेओलॉन्ग है। क्या है, ताइवान ट्रेओलॉन्ग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिएगा और हम बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न जो है वो जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कैसा सम्मान है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना कब की गई, 2 जनवरी 1954 में की गई। कब की गई, 2 जनवरी 1954 में की गई। इसके बारे में बात करें तो भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाती है। किसकी सिफारिश पर दिया जाता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। कौन देता है, राष्ट्रपति देते हैं भारत के। भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे तो जो प्रथम शिफ्ट में जो दिया गया, जो पहली बार दिया गया 1954 में, वो जो है 3 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया, 3 लोगों को। किन किन लोगों को, पहले तो हो गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कौन हो गए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। दूसरा है सी राजगोपालाचारी। तीसरा कौन है, सर सीवी रमन जी हैं, सर सीवी रमन जी। इन तीनों लोगों में सर सीवी रमन जी को क्या मिल चुका है, 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं 1955 के बारे में। 1955 में किसे दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। प्रथम प्रधानमंत्री ये थे भारत के। फिर 1954 में दिया गया गोविंद बल्लभ पंत जी को, उत्तर प्रदेश के प्रथम CM रह चुके थे। 1962 में किसे दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। किसे लिए दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1966 में किसे दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनकी मृत्यु जो है वो ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु कजाकिस्तान में हो गई थी। तो इन्हें क्या दिया, कब दिया गया, मरणोपरांत दिया गया। कब दिया गया, मरणोपरांत दिया गया।
1971 में बात करें तो इंदिरा गांधी को दिया गया। ये प्रथम भारतीय महिला या कहिए, ये प्रथम महिला के ये नहीं को ही पहला पुरस्कार यह दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1980 की। ये मदर टेरेसा जी को दिया गया। किसे दिया गया? मदर टेरेसा को दिया गया। आप कमेंट में बताइए कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। आप ये कमेंट में बताइएगा कि मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो किसकी बात कर लेते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 1987 में किसे दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया। इनका जो उपनाम है उन्हें क्या कहते हैं? सीमांत गांधी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब PYQ देखेंगे तो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं। तो सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार को कहते हैं। अभी हाल ही में UPSSC लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, तो वहाँ ऑप्शन में खान अब्दुल गफ्फार ना होते हुए क्या था? खान अब्दुल जफ्फार था। इसलिए वो क्वेश्चन क्या था? इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि UPSSC लेखपाल या UPSSC कोई भी एग्जाम कराती है उसमें लगभग 5 ऑप्शन होते हैं और पांचवा यह रहता है कि इनमें से कोई नहीं, या यह रहता है कि इनमें से सभी। तो उसमें यह ऑप्शन था। तो आप अगर ध्यान रहता तो ये क्वेश्चन जिसका नहीं गलत होता। ये पहले विदेशी थे। कौन थे? पहले विदेशी थे। नेक्स्ट बात करते हैं 1990 में किसे दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया और नेल्सन मंडेला जी को दिया गया। ये जो है दूसरे विदेशी, ये क्या हैं? सेकंड विदेशी हैं। ये क्या है? सेकंड विदेशी हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी दिया गया 1990 में। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1991 में राजीव गांधी को तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया। किसी दिया गया? 1991 में राजीव गांधी को दिया गया तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1957 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण यह है। और इससे भी महत्वपूर्ण ये नीचे वाला है 1998 MS सुब्बुलक्ष्मी। ये प्रथम गायिका हैं। इन्हें कब दिया गया? 1998 में। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि 1998 में किस प्रथम गायिका को जो है भारत रत्न दिया गया है? तो किसे दिया गया है? MS सुब्बुलक्ष्मी जी को दिया गया। किसे दिया गया है? MS सुब्बुलक्ष्मी जी को दिया गया। मैंने इंपॉर्टेंट लोगों के ही नाम इसमें ऐड किए हैं। जैसे 2014 में ये सचिन तेंदुलकर जी हो गए, प्रथम क्रिकेटर हो गए। प्रथम क्या हो गए? ये क्रिकेटर हो गए, ये प्रथम क्रिकेटर हो गए। इसे आप याद रखिएगा। आप लोगों ने कमेंट में बताया नहीं, कमेंट में आप लोग को बताना था कि जो मदर टेरेसा जी हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। तो इसका आंसर होगा कब दिया गया? 1979 में दिया गया। कब दिया गया? 1979 में मदर टेरेसा जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2024 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाल ही का जो है ये आंकड़ा है। 2024 में 5 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 5 लोगों को। ये याद कर, पहले याद रखिएगा कि किसे किसे दिया गया? 5 लोगों को। फिर कितने लोगों को? 5 लोगों को। किसे किसे? PV नरसिम्हा राव को, MS स्वामीनाथन को, कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह को और फिर अंत में लाल कृष्ण आडवाणी जी को। ये 5 नाम आपको क्या करना होना चाहिए? एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि ये हाल ही का आंकड़ा है, क्योंकि इसके बाद अभी किसी का नाम नॉमिनेट नहीं किया गया। तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम भारत, इसको आप क्या कर लीजिएगा? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आधा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ से पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतना, फिर आप जो है वो हाँ इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर 2014 के बाद इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बात करेंगे भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रमुख कलाकार। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले सत्यजीत रे जी हैं, 1992 में दिया गया। MS सुब्बुलक्ष्मी, जिसके बारे में मैंने बात किया था अभी ऊपर, 1998 में। पंडित रविशंकर 1999, लता मंगेशकर 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों को आप साथ में याद कर सकते हो कि 2001 में किस किस को दिया गया? लता मंगेशकर को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को दिया गया, तथा पंडित भीमसेन जोशी जी को 2009 में दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो पद्म पुरस्कार आ गया हमारा, क्या गया, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार की स्थापना जो है कब हुई, वो हुई 1954 में। कब हुई, 1954 में हुई। अब हम पद्म पुरस्कार 2026 को क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। पद्म पुरस्कार 2026 को क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। कितने लोगों को 2026 में दिया गया, 131 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को, 131 लोगों के। किस किस विभाग में, क्योंकि पद्म पुरस्कार 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। पद्म पुरस्कार में पहला जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण है। कौन सा पुरस्कार है, पद्म विभूषण है। दूसरा कौन सा है, पद्म भूषण है। तीसरा है पद्म श्री। पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, 5 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार, 5 लोगों को। पद्म भूषण 13 लोगों को। पद्म श्री 113 लोगों को। 5, 13, 113 याद करना भी बहुत ईजी है। और यहाँ पर पद्म पुरस्कार टोटल 131 यानी 131 लोगों को। पद्म विभूषण 5 लोगों को। पद्म भूषण 13 लोगों को। पद्म श्री 113। 5, 13, 113 याद करना बहुत आसान है। अब यहाँ पर मरणोपरांत के बारे में देखें तो मरणोपरांत जो लोग मर चुके हैं उन्हें जो है 16 लोग ऐसे हैं जिनको मरने के बाद पर पद्म पुरस्कार दिया गया। महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या जो है वो 19 है। गुमनाम नायक कितने हैं, 45 हैं। कितने हैं, गुमनाम नायक जो हैं वो 45 हैं। अन्य देखते हैं। अब हम देखते हैं पद्म जो विभूषण पुरस्कार 2025 में 5 लोगों को दिया गया, उनको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये 5 ही नाम हैं तो याद कर लें इन्हें। पहले नंबर पे एक्टर धर्मेंद्र जी हैं। आप लोग इनको तो जानते होंगे, हाल ही में इनका क्या हुआ है, निधन हो गया। इनका संबंध किससे है, वो कला यानी कि एक्टिंग से है। दूसरा जो है एन राजम जी हैं, इनका संबंध तमिलनाडु से है वैसे, बट एक बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, तो मुख्यतः इन्हें हम क्या कहेंगे, ये उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। किससे संबंध है, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट जो है वो क्या कौन है, वो है BS अच्युतानंद जी। कौन है, BS अच्युतानंद जी हैं। कहाँ से हैं, केरल से इनका संबंध है। फिर KT थॉमस जी हैं, इनका संबंध भी केरल से है। फिर P नारायणन, इनका भी संबंध केरल से है। अब कुछ अन्य लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कुछ अन्य लोगों के बारे में बात करेंगे। यहाँ कुछ अन्य प्राप्तकर्ता जैसे अलका याग्निक जी हो गई, इन्हें पद्म कौन सा पुरस्कार दिया गया, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। रोहित शर्मा हैं, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। हरमनप्रीत कौर हैं, इन रोहित शर्मा का तो आप जानते हो क्रिकेटर हैं। अलका याग्निक कौन है, एक गायिका हैं। हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट से इनका संबंध है, पद्मश्री दिया गया है। सविता पुनिया ये जो है इनका संबंध किससे है, इनका संबंध जो है महिला हॉकी टीम की ये गोलकीपर हैं, इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो आप इसका क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे परमवीर चक्र। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पुरस्कारों की मैंने क्या की है, सूची बना कर रखी है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परमवीर चक्र है, पद्मवीर चक्र बोल रहा था, सॉरी। परमवीर जो चक्र है, परमवीर चक्र के बारे में बात करें, ये परमवीर चक्र जो है यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह कैसा पुरस्कार है, यह जो है वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। कब की गई, 26 जनवरी 1950 को की गई। यह सबसे पहले किसे दिया गया, यह सबसे पहले दिया गया है यह पुरस्कार मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला। यह पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण यह है। पहला अगर पूछा है तो बहुत महत्वपूर्ण यह है। पहला किसे दिया गया, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला यह पुरस्कार। अब हम महावीर चक्र के बारे में बात करते हैं। यह पुरस्कार जो है वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है, वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसके बारे में यहाँ डिटेल भी दिया हुआ है कि महावीर चक्र सबसे पहले किसे दिया गया, महावीर जो चक्र है सबसे पहले किसे दिया गया, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया। किसे दिया गया, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए डिस्कस कराई है। अब शांति के क्षेत्र में हम बात करेंगे। शांति के क्षेत्र में जैसे हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अशोक चक्र की बात करेंगे। स्थापना कब की गई, स्थापना
1952 में की गई, 1952 में की गई। स्थापना कब की गई? 1952 में की गई। और यह क्या है? शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? सर्वोच्च पुरस्कार है। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला। 2026 के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही का पुरस्कार यह है। 2026 में अशोक चक्र पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? शुभांशु शुक्ला जी को दिया गया। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध लखनऊ से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका संबंध उत्तर प्रदेश के लखनऊ से संबंधित है। ये हाल ही में चर्चा में क्यों थी? हाल ही में चर्चा में इसलिए थे, ये देखिए आप, इनका इसे डिटेल में मैंने लिख दिया है। 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन में ये पहुँचे। तो ये अंतरिक्ष स्टेशन में अभी हाल ही में जून 2025 में वहाँ पर गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? कीर्ति चक्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कीर्ति चक्र पुरस्कार की बात करेंगे। कीर्ति चक्र स्थापना कब की गई? 1967 ईस्वी में। कब की गई? 1967 ईस्वी में की गई। अब यह पुरस्कार जो 2026 में दिया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2026 में जो कीर्ति चक्र पुरस्कार है वो कितने लोगों को दिया गया है? वो 3 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? वो 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है? पहले हैं मेजर अर्शदीप सिंह। कौन है? मेजर अर्शदीप सिंह। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अर्शदीप एक, जैसे आप क्रिकेट अगर ज़्यादा देखते हैं तो अर्शदीप का नाम आप भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि क्रिकेट में अर्शदीप क्या है? एक अर्शदीप सिंह क्या है? एक बॉलर हैं। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। फिर दूसरे कौन है? नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा जी हैं। कौन है? नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा जी हैं। थर्ड की बात करें तो ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर जी हैं। कौन है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर जी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है वो शौर्य चक्र के बारे में। किसके बारे में? शौर्य चक्र के बारे में। स्थापना वही 1967 में इसकी भी स्थापना की गई। 2026 में जो है ये शौर्य चक्र जो पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? यह पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 13 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 13 लोगों को। तो अब आपको यहाँ पर नाम नहीं याद करना है, बस आपको यह याद रखना है कि 2026 में कितने लोगों को दिया गया शौर्य चक्र पुरस्कार? वो 13 लोगों को दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल से संबंधित पुरस्कार के बारे में। अब खेल से संबंधित पुरस्कार जो पहला ही पुरस्कार है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पुरस्कार है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो यह जो है वो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? यह खेल का जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है। पुराना नाम इसका देखें तो पुराना नाम इसका जो था वो, इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राशि इसमें कितनी दी जाती है? 25 लाख। कितनी दी जाती है इसमें? जो इनाम राशि इसकी है वो 25 लाख रुपए है। सबसे पहले किसे दिया गया? वो विश्वनाथन आनंद जी को मिला। किसको? विश्वनाथन आनंद जी को मिला। किस क्षेत्र में इनका, किस क्षेत्र से इनका संबंध है? शतरंज से। कब मिला? 1991 में। कब मिला? 1991 में। और इसकी स्थापना भी जो है वो 1991-92 में हुई, लगभग 1991 में ही हुई। प्रथम महिला की बात करें तो प्रथम महिला जो हैं वो कौन है? कर्दम मल्लेश्वरी। कब मिला इन्हें? 1994 में मिला। अन्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है अन्य में भी, क्योंकि ये जो हैं ये सब लगभग खिलाड़ी ही हैं और इनका संबंध आप देख के ही जान जाएंगे कि ये सब, इनका संबंध किससे ही? क्रिकेट से ही है इनका संबंध। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए 1997, फिर MS धोनी हो गए यानी महेंद्र सिंह धोनी 2007। कब? 2007। और फिर विराट कोहली की बात करें तो 2018। विराट कोहली कब? 2018। रोहित शर्मा 2020। मिताली राज को कब मिला? 2021। आप ऐसा पढ़ सकते हैं। 97 में सचिन, 7 में MS धोनी, 18 में विराट कोहली, 20 में रोहित शर्मा तथा 21 में मिताली राज। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। अब 2024 में जो है वो 4 लोगों को दिया गया। 2024 में जो है वो 4 लोगों को दिया गया। 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। ये नीचे जो है ये जो है 2025 का है। 2024 में जो है वो 4 लोगों को दिया गया। किसको? मनु भाकर को दिया गया, फिर डी गुकेश को दिया गया, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। किसके दिया गया? हरमनप्रीत सिंह को। और फिर
प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार का संबंध किससे है, किस राज्य से है? इनका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश से है। अब हम 2025 की बात कर लेते हैं। तो 2025 का पुरस्कार है, यह पुरस्कार जो है वो एक लोग को मिला। वो किसे मिला? वो मिला है हार्दिक सिंह को। इनका संबंध किस खेल से है? वो हॉकी खेल से है। किस खेल से है? हॉकी खेल से। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट पुरस्कार जो है वो ध्यानचंद पुरस्कार है। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसकी शुरुआत कब हुई और राशि। तो ध्यानचंद पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो 2001 में हुई तथा इसकी राशि कुल 10 लाख है। कितना है? 10 लाख है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो उसमें राशि 25 लाख है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में जो है वो कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार है। कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? वो है अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? वो है अर्जुन पुरस्कार। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार के बारे में यहाँ पर डिटेल में। तो इसकी शुरुआत जो है 1961 में की गई। कब की गई? 1961 में। पुरस्कार राशि 15 लाख। इसमें कितना है? 15 लाख है। 2025 की बात करें अर्जुन पुरस्कार के बारे में, तो 2025 में जो यह पुरस्कार है वो कितने लोगों को दिया गया? 32 लोगों को दिया गया। कितने? 32 खिलाड़ियों को दिया गया। बस इतना याद करना है, रखना है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1961 में की गई। कब की गई? 1961 में। कब की गई? 1961 में की गई। अब यह पुरस्कार जो है ये इसकी राशि कितनी है? 15 लाख रुपए है। तथा कितने लोगों को दिया जाता है? 32 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है 2025 में। अब हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं। यह जो पुरस्कार है यह टीचिंग के लिए दिया जाता है, यानी कि जैसे जो खेल में जो हमारे गुरु होते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक कैटेगरी है लाइफ टाइम के लिए, और एक जो है वो नियमित में है, यानी कि जीवन काल के लिए दिया जाता है, एक नियमित दिया जाता है। तो यहाँ पर पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पर जो राशि है यहाँ पर वो जीवन काल यानी लाइफ टाइम जो है वो 15 लाख रुपए है, और द्रोणाचार्य जो नियमित है उसमें 10 लाख जो इसकी पुरस्कार राशि है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। और जो है यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर क्लास जो है वो समाप्त हुआ। अब हम आप लोगों को बता दें कि ये क्लास है वो नियमित रूप से चलती रहेगी जब तक आपका स्ट्रेटेजी के ख़त्म ना हो जाए। और कल या परसों में ही हम आप लोगों के लिए मैथ का जो है वो चैप्टर वाइज क्लास लाएंगे, और फिर इसी तरह रीजनिंग और फिर हिंदी, जिससे आपके चारों सब्जेक्ट कवर होते चले जाएं। आप लोगों को हम बता दें कि यह चैनल नया है अभी, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसमें आप लोग देखेंगे ही कि कंटेंट कितना अच्छा मैंने इसमें डाल रखा है। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे हमें हौसला मिलता रहे। और आप एक वीडियो करके आप पूरा वीडियो जो है आप देखिएगा तथा नोट करते रहिएगा, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद।